एक बार रात्रि के समय जंगल के रास्ते अपना नया घर के लिए जा रहा था और रास्ते में ड्राइवर से मीठे मीठे बातें करते हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान था। अचानक गाड़ी रुक जाता है। रात का समय है, सभी लोग डर जाते हैं। ड्राइवर अपने सर को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए मना करता है क्योंकि सुनसान जंगल, रात के समय चुड़ैलों घूमती रहती है और स्वयं नीचे उतर जाता है। इस प्रकार वह गाड़ी को देखता है कि गाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस चुका है। गाड़ी में बैठी महिला को पीछे से एक बुढ़िया आती हुई नजर आती है, लेकिन जैसे ही वह अपने पति को बताता है तो वह गायब हो जाता है और यहीं से चुड़ैल का आगमन होता है। ड्राइवर को चुड़ैल का आने का डर हो जाता है। वह तुरंत अपने सर को गाड़ी चलाने के लिए कहता है और वह गाड़ी को पीछे से धक्का देता है। पीछे से चुड़ैल आ रही थी, लेकिन उतना में गाड़ी चालू हो जाता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। सुबह पुलिस अपने ड्यूटी जा रहा था, तभी वह रास्ते में देखा है कि गांव वाले एक बुढ़िया को बांधकर उसे पत्थरों से, डंडों से मारते पीते हैं और उसे जलाने की बात करते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाता है और सभी को उसे करने के लिए मना करता है, लेकिन गांव वाले तांत्रिक और सरपंच बुढ़िया को करने के लिए आगे आते हैं। तभी पुलिस साफ मना कर देता है और सभी को धमकी देता है, अगर बुढ़िया को कुछ हुआ तो तुम सब के सब जेल में सड़ोगे। इस प्रकार वहां सभी लोग डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। लेकिन तांत्रिक कहता है, या कोई बुढ़िया नहीं, यह एक चुड़ैल है जो बच्चे को मारकर खा जाता है। तुम नहीं जानते, हमारे बीच में मत आओ, तुम अपना ड्यूटी करो। लेकिन पुलिस वाला नहीं मानता है और वह करता है कि यह सब अंधविश्वास है, यह कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है, यह बुढ़िया है। पुलिस को उतना समय क्या करना चाहिए, समझ नहीं आता, क्योंकि गांव वाले, सरपंच और तांत्रिक एक तरफ होते हैं। रात्रि के समय पुलिस चुपचाप उस बुढ़िया को आजाद करने के लिए जाता है और उसके हाथ पर बंधे रस्सी को खोल देता है। इधर गांव वाले पहरा देते हैं, लेकिन सभी लोग गहरे नींद में सोते हैं। गांव वाले को भनक भी नहीं लगता और वह पुलिस वाला चुड़ैल को अपने गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन बुढ़िया का कोई घर नहीं होता है, क्योंकि वह एक चुड़ैल है। पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया कहती है कि पास में ही घर है, मेरा बहन रहती है, और वह रास्ते में उतर जाता है। और इस प्रकार पुलिस वाला अपने घर चला जाता है। पुलिस वाले की पत्नी कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना है। पुलिस कहता है कि क्या बात है, मायके क्यों जाओगे? पत्नी कहती है कि मेरे माता पिता का तबीयत खराब है, मुझे कुछ दिनों के लिए जाने दीजिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। इस प्रकार पुलिस वाला उसे जाने के लिए कहता है। सुबह होते ही उसकी पत्नी चली जाती है। पुलिस तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को भला बुरा कहने लगता है कि तुम गांव वाले को भड़का रहे हो, सरपंच को भड़का रहे हो, एक बुढ़िया को मारना चाहते हो, जो कि एक निर्दोष है। आज की युग में चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता। और फिर दोनों में बहस हो जाता है। जाते जाते तांत्रिक कहता है कि तुम नारियल से दूर रहना। थोड़ी देर में ड्यूटी करके पुलिस वाला अपने घर जाता है तो देखा है कि उसकी पत्नी रोमांटिक मूड में नारियल पानी पी रही थी। वह सोचता है उसकी पत्नी जो मायके गई थी अचानक कैसे वापस आ गई, वो भी नारियल के साथ, और वह अंदर से डर जाता है। गुस्से से वह नारियल को फेंक देता है। लड़की अपने बातों में उलझा लेता है। रात्रि के समय जब पुलिस वाला की नींद खुलती है तो उसे वह बुढ़िया सोई हुई नजर आती है। वह डर जाता है, लेकिन वह बुढ़िया उसकी पत्नी का रूप फिर ले लेता है। पुलिस वाला डर जाता है, डर से वहां इधर उधर देखने लगता है। वह रात्रि के समय चुड़ैल के घर जाता है, साथ में अपने एक सिपाही को भी ले जाता है। रात्रि के समय सभी तरफ अंधेरा था। वह टार्च को जलाकर इधर उधर देखने लगता है। एक लालटेन दिखाई देता है और लालटेन को भी जलाता है। तभी वहां रोशनी हो जाता है। अचानक उसकी मोबाइल फोन में उसके पत्नी का फोन आता है और कहता है, मैं मायके पहुंच गई हूं और मेरे मम्मी पापा का तबीयत ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद घर आऊंगी। वह पुलिस वाला डर के मारे घबरा जाता है कि मेरे पत्नी मायके गई है, तो जो घर में मेरे पत्नी बनकर है वह कौन है? और वह वहां से दौड़कर अपने गाड़ी के पास आ जाता है और वह सीधा अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वह अपने घर के बेल को नहीं बचता है, बल्कि धीरे से चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। तभी चुड़ैल उसके पत्नी का रूप धारण कर लेता है। चुड़ैल जो उसकी पत्नी बनी थी, वह अपने सुंदरता की माया जाल और बातों में फंसा कर देता है और इस प्रकार दोनों रात गुजारते हैं। लेकिन वह चुड़ैल थी अगले सुबह
जब पुलिस अपने ड्यूटी पर जा रहा था तभी उसकी तबीयत बिगड़ जाता है और पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आता है। तभी उसके साथी नारियल पानी लेकर आता है। वह डर जाता है और नारियल को फेंक देता है। रात्रि के समय जब वह गहरी नींद में होता है तब उसकी नींद खुलता है और वह देखता है कि उसकी पत्नी उसका अंगूठा से खून चूस रहा था। वह डर जाता है और डर के मारे गुस्से से पैर को हिलाता है। तभी वह चुड़ैल तुरंत उसकी पत्नी बनकर उठ जाता है और वहां से गायब हो जाता है। पुलिस वाला धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। उसका डर धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। अगली सुबह पुलिस ड्यूटी के दौरान उल्टी करने लगता है। यह सब देखकर उसके साथी को शक होता है। साहब पर चुड़ैल का साया है। पुलिस वाले को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। साथी कहता है कि इस पर चुड़ैल का साया है। तभी एक टीचर उसे सरसों का दान देता है और कहता है, कोई भी आए तुम इसे अपने चारों तरफ छिड़क देना, चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आ सकता। वह पुलिस सरसों का दाना लेकर अपने घर चला जाता है। उधर पुलिस वाले के साथी टीचर दोनों तंत्र के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि पुलिस ने आपको जो भी भले बुरा कहा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप उसे चुड़ैल से बचाइए। उसके बदले आप पैसा, कपड़ा, माल, दारू सभी हम देंगे, लेकिन हमारे साथ की जान बचाइए। पुलिस और तांत्रिक के बीच एक बार बहस हुई थी, इसलिए तांत्रिक बहुत मुश्किल से तैयार होता है, क्योंकि उसे पुलिस ने एक बार भले बुरा कहा था और जेल में डालने के लिए धमकी दी थी। अगली सुबह चुड़ैल, जो उसकी पत्नी बनकर घर में थी, वह नाश्ता बनाने लगती है और कहती है कि मैं आपके लिए सूप लेकर आता हूं। वह पुलिस वाला अपने कुर्सी के चारों तरफ सरसों के दाने को फैला देता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी पुलिस वाला अपनी बीती रात को याद करके डर जाता है। अचानक उसकी पत्नी जो मायके गई थी वह सचमुच वापस आ जाता है। वह पुलिस वाला देखकर घबरा जाता है कि अगर यह मेरी पत्नी है तो जो घर में मेरे लिए अभी सूप बनाने गई है वह कौन है। उसकी पत्नी कहती है, कई बार आपको कॉल किया, आप रिसीव नहीं किया, कहाँ था आपका मोबाइल। इतना कहकर वह अंदर चला जाता है और अपने बैग को रख कर आता है। वह देखता है कि उसे कुर्सी के चारों तरफ सरसों का दाना है, गिरा हुआ था। उसकी पत्नी गंदगी समझकर झाड़ू से सफाई करके बाहर फेंकने जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहता है कि मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल पुलिस वाले को मारने वाला होता है। तभी उसकी पत्नी आ जाती है, लेकिन चुड़ैल उसकी पत्नी को मारकर बेहोश कर देता है। इस समय तांत्रिक की एंट्री होती है। बाकी लोग चुड़ैल के हाथ पैर को कसकर पकड़ लेता है और पुलिस वाला चुड़ैल के हाथ को पकड़ता है। इधर तांत्रिक चुड़ैल के सर मंत्र के साथ कुछ छिड़कता है, जिससे वह चुड़ैल शांत हो जाता है। चुड़ैल को सभी लोग कस के पकड़े होते हैं, क्योंकि वह चुड़ैल एक बार भाग चुकी थी। पुलिस वाले को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तांत्रिक जोरों से उसे चुड़ैल का सामना करती है और अंत में उसे एक कांच के बोतल में पकड़ लेता है और यह चुड़ैल किसी को परेशान न करे, इसलिए वहां दूर उसे सुनसान जगह पर मंत्र के साथ गड्ढे में दाब देता है, ताकि कोई भी इंसान वहां न पहुंचे। इस प्रकार पुलिस वाले और उसकी पत्नी वहां से ट्रांसफर कराकर अपने जगह पर वापस चला जाता है और उसे सबक मिल जाता है कि आज के समय पर चुड़ैल भी हो सकता है।